इस वीडियो में हम दो एग्जांपल डिस्कस करेंगे। वन इज राइजिंग बैलून प्रॉब्लम एंड वन इज फिलिंग अ कैनोनिकल टैंक। ये दोनों एग्जांपल थॉमस की बुक में भी आपको मिलेंगे। एग्जांपल नंबर 2 है a hot air balloon rising straight up from a level field is tracked by a rangefinder 500 feet from the lift off point. At the moment the rangefinder's evaluation angle is pi by 4. The angle is increasing at the rate of 0.14 radian per minute. क्वेश्चन यहाँ पे ये यहाँ तक इंफॉर्मेशन गिवन थी। हाउ फास्ट इज द बैलून राइजिंग एट दैट मोमेंट। अगेन यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इस ज्योमेट्री को और इस स्टेटमेंट को आपस में इक्वेट करें, वो कहते हैं कि एक हॉट एयर बैलून है, राइजिंग स्ट्रेट, आप बिल्कुल सीधा ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल बैलून है और ये ऊपर को जा रहा है। ठीक है, इस ट्रेक बाय अ रेंज फाइंडर, एक ऑब्जर्वर है या रेंज फाइंडर है, उसने जो है इस बैलून को ट्रेक किया, इसने फॉर एग्जांपल देख लिया। ठीक है, कहाँ से देख लिया? वो कहते हैं कि 500 फीट फ्रॉम द लिफ्ट ऑफ पॉइंट। यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर ये लिफ्ट ऑफ पॉइंट है जहाँ से ये बैलून जो है आपने छोड़ा है ग्राउंड के ऊपर, तो ये लिफ्ट ऑफ पॉइंट है अगर, तो कहते हैं कि 500 फीट पे जो है एक ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा था और उसने जो है इसको देख लिया। अब वो कहते हैं कि एट द मोमेंट, मतलब कि इसकी जो ही इस पे नजर पड़ी उस मोमेंट पे, द रेंज फाइंडर इवोल्यूशन एंगल इज पाई बाई 4, यानी जो ही इस रेंज फाइंडर की इस बैलून पे नजर पड़ी ना, तो उस मोमेंट के ऊपर ये जो इवोल्यूशन एंगल है ये पाई बाई 4 है और एंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.14। और यहाँ पे जो है थीटा में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कितना आ रहा है, यानी एंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.14, यानी व्हेन थीटा इज पाई बाई 4 द चेंज इन थीटा इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0.14। ठीक है, सो अब क्वेश्चन वो यहाँ पे पूछ रहे कि हाउ फास्ट इज द बैलून राइजिंग एट दैट मोमेंट। इस मोमेंट के ऊपर जो यहाँ पे जब वेन थीटा इज पाई बाई 4 एंड डी थीटा बाई डी टी इज 0.14, तो कहते हैं कि यहाँ पे जो है बैलून का हाउ फास्ट इज द बैलून राइजिंग, यानी किस तेजी से या आप कह सकते हैं किस वेलोसिटी से जो है ये ऊपर को जा रहा है। अब इस क्वेश्चन में जो है अगेन जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लेट थीटा जो है, इसको अगर हम एंगल को थीटा से डिनोट करें, डी थीटा बाई डी टी इज गिवन इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, यानी थीटा जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसमें 0.14 रेडियन पर मिनट चेंज आ रहा है। और ये एक्चुअली इस तरह हर पॉइंट के ऊपर नहीं, ये उस पॉइंट के ऊपर व्हेन थीटा इज पाई बाई 4, यानी डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 0.14 व्हेन थीटा इज पाई बाई 4। अब जो हाइट ऑफ द बैलून है, लेट सपोज ये हाइट ऑफ द बैलून एट एनी टाइम टी जो है, इसको हम y से अगर डिनोट करें तो एक्चुअली फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी टी फाइंड करना है। अब इस फिगर से जो है टेंजेंट थीटा, ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो टेंजेंट थीटा जो है ये एक्चुअली परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर जो है ये इसको हमने y से डिनोट किया है और इसका जो बेस है ये 500 है और यहाँ से ये y जो है 500 टेंजेंट थीटा आएगा। और यहाँ पे अगर हम चेन रूल यूज करेंगे तो डी वाई बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पे अब ये y जो है दिस इज अ फंक्शन ऑफ थीटा और हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है चेंज फाइंड करना चाह रहे हैं, तो अगेन जो है यहाँ पे चेन रूल लगेगा। तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा एंड डी थीटा बाई डी टी। अब डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू वाई जो है विद रिस्पेक्ट टू थीटा आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये डी वाई बाई डी 500 और टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। अब यहाँ पे जो है देन डी वाई बाई डी टी, अब ये तो आपने फाइंड कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो है ये डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू एक्चुअली हमें थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे मालूम है कि व्हेन थीटा इज पाई बाई 4 तो डी थीटा बाई डी टी जो है वो 0.14 है। और एग्जैक्टली उसी मोमेंट के ऊपर हाउ फास्ट इज द बैलून राइजिंग एट दैट मोमेंट। ठीक है, तो उसी मोमेंट के ऊपर जो है हम डी वाई बाई डी टी फाइंड करना चाहते हैं। सो डी वाई बाई डी टी जो ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 विल बी 500 सीकेंड स्क्वायर, थीटा की जगह पाई बाई 4। और डी थीटा ऐसा ना करें आपके यहाँ पे इस थीटा की जगह पाई बाई 4 पुट कर दें, बल्कि डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू जो है थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 के ऊपर गिवन है विच इज 0.14। सो इसकी वैल्यू जो है 0.14 पुट करें और
इसको आप इक्वेट करें तो ये आता है 140। ठीक है। सो डी वाई बाई डी टी वैन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, और उसने एग्जैक्टली यही पूछा था कि इस रेंज फाइंडर का जब इवोल्यूशन एंगल जब उसकी नजर पड़ी तो एंगल जो है यहाँ पे ये पाई बाई 4 है, और किस रेट से जो है थीटा जो है वो चेंज हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर, डी थीटा बाई 0.14, और वो कहते हैं कि एग्जैक्टली इस मूवमेंट के ऊपर आप बताएं कि हाउ फास्ट इज द बैलून राइजिंग। सो डी द बैलून इज राइजिंग एट द रेट ऑफ 140 फीट पर मिनट, राइट। फिर इसके बाद एक और एग्जांपल, फिलिंग द कैनोनिकल टैंक। वो कह रहे हैं कि वाटर रन्स इनटू अ कैनोनिकल टैंक, ये एक कैनोनिकल टैंक है और पानी जो है हम इसमें एक्चुअली अंदर डाल रहे हैं, आप इस तरह इसको समझें। वाटर रन्स इनटू अ कैनोनिकल टैंक एट द रेट ऑफ 9 फीट स्क्वायर पर मिनट में हम जो है 9 फीट स्क्वायर 9 फीट क्यूब वाटर या फ्लूइड इसमें डाल रहे हैं। द टैंक स्टैंड पॉइंट डाउन एंड हैज अ हाइट ऑफ 10 फीट एंड अ बेस रेडियस ऑफ 5 फीट। वो कहते हैं कि इसका जो हाइट है एक्चुअली जो कैनोनिकल टैंक है, इसका ये जो हाइट है ये 10 फीट है, और इसका जो बेस रेडियस है, ये बेस इसका तो रेडियस नीचे नहीं बनेगा ना, तो ये बेस रेडियस ये 5 फीट है। हाउ फास्ट इज द वाटर लेवल राइजिंग व्हेन द वाटर इज 6 फीट डीप। वो कहते हैं कि अगर आप लेट सपोज इसमें पानी डाल रहे हैं तो जाहिर बात है कि एक तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा इस यहाँ पे, और फिर इसका जो वाटर लेवल है वो भी इंक्रीज होगा। एक और प्रॉब्लम हमने पीछे डिस्कस किया, जिससे हम पानी बाहर निकाल रहे थे, तो जाहिर बात है कि उससे वॉल्यूम भी कम हो रहा था और हाइट भी। अगर आप पानी अंदर डाल रहे हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा और उसके साथ हाइट भी। सो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, लेट सपोज आर जो है ये वाटर सरफेस को, आर इज द रेडियस ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर, लेट सपोज ये सरफेस ऑफ वाटर का रेडियस है, इसको अगर हम आर से डिनोट करें, और एच जो है इसको अगर हम लेट सपोज ये जो सरफेस ऑफ यानी ये जो हाइट है वाटर लेवल का, ये अगर हम ऐसे डिनोट करें तो इन्फॉर्मेशन जो है क्या गिवन है, dv बाई डी टी इज गिवन। वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है, आप 9 फीट क्यूब पर मिनट के हिसाब से पानी अंदर डाल रहे हैं, तो यही जो है वॉल्यूम में इंक्रीज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि डी बाई डी टी इज 9 फीट क्यूब पर मिनट, और डी एच बाई डी टी वी डोंट नो, यही चाहिए। हाउ फास्ट इज द वाटर लेवल, एच जो है ये वाटर लेवल है, और वो कहते हैं कि ये कितना चेंज हो रहा है। तो अगेन व्हेन एच इज इक्वल टू 6, ये तो जब फाइंड करेंगे तो एच इज इक्वल टू 6 पुट कर देंगे। अब वाटर फॉर्म कोन विद वॉल्यूम। अब ये एक्चुअली एक कोन शेप है, और कोन का जो जनरलाइज फॉर्म है वॉल्यूम का फार्मूला है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। अब इस इक्वेशन में जो है इस यहाँ पे थोड़ा सा जो है मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। वो कहते हैं कि यहाँ पे वी आर एच ये तीन अननोन्स हैं, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट आर एंड डी आर बाई डी टी, सो वी नीड टू एलिमिनेट आर। तो यहाँ पे एक्चुअली वो कहना कि इस आर को एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि वी जो है वो आर और एच दोनों का फंक्शन है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए जो है ये सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट यूज हुआ है। एक्चुअली इसने ये ट्राइंगल यहाँ से लिया है, फिर एक्चुअली यहाँ पे एक छोटा ट्राइंगल उसने बनाया है और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल बनाया है। ये जो बड़ा वाला इसका 5 रेडियस बनता है और 10 जो है इसकी ये हाइट बनती है, और ये जो दूसरा है ये जो वाटर लेवल के साथ आप बना रहे हैं, इसका रेडियस आर है लेट्स से, और इसका हाइट एच है। तो ये दोनों आपस में जो सिमिलर ट्राइंगल है, आर और 5 जो है, यानी ये आर और एक्चुअली ये होगा आर और एच इज इक्वल टू, ये इस तरह होगा आर और एच इज इक्वल टू 5 और 10, या यहाँ से जो है आप आर की वैल्यू अब इजीली निकाल सकते हैं, 5 इधर ले जाएं, ये 1/2 बनेगा और ये h इधर चला जाएगा, तो r इज इक्वल टू एच बाई टू, ये r इज इक्वल टू एच बाई टू यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो v की वैल्यू पाई एच क्यूब इंटू 12 आएगा। अब आगे जाके क्वेश्चन इजी हो गया। अब v जो है वो 1/3 पाई एच क्यूब डिवाइड बाई 12 आ गया। हमें एक्चुअली डी एच बाई डी टी चाहिए एंड डी वी बाई डी टी गिवन है, तो यहाँ पे अगेन चेन रूल को हम अप्लाई करेंगे। सॉरी ये थोड़ा सा इंटरप्ट हो रहा है। अच्छा, आई एम सो सॉरी। सो dv बाई डी टी इज इक्वल टू dv बाई डी एच इंटू डी एच बाई डी टी। हमें ये डी एच बाई डी टी चाहिए और dv बाई डी टी गिवन है, तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ dv बाई डी टी विच इज 9, और इसको आप सिंप्लीफाई करें फॉर डी एच बाई डी टी वी गेट 1/5, राइट। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।